हे हाय एवरीवन। हम मशीन लर्निंग की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें हम ये समझ के ले रहे हैं कि टाइप ऑफ मशीन लर्निंग कितने होते हैं और कौन से टाइप में बेसिकली क्या प्रिडिक्शन होता है और काम कैसे होता है। देखो, वैसे तो मशीन लर्निंग के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग, एक अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, एक सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग एंड एक रेनफोर्समेंट लर्निंग। बट मेनली जो है वो इन तीन के ऊपर काम किया जाता है, लाइक सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रेनफोर्समेंट। और उसमें भी सुपरवाइज लर्निंग के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया जाता है। याद रखना, मशीन लर्निंग के 4 टाइप्स है मेनली: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट एंड सेमी सुपरवाइज। ठीक है, तो मैं उसको भी लगे तो यहाँ पे लिख लेता हूं कि सेमी सुपरवाइज। बट आपका जो मेनली वर्क होता है वो सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, इस पे सबसे ज्यादा होता है। तो अभी आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, तो ये समझ के लेंगे कि आपका बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। और सिंपली ये है कि जिसको सुपरवाइज लर्निंग अगर आता है वो बाकी सब कुछ कर लेता है। ठीक है, देखो, सुपरवाइज अनसुपरवाइज ये दोनों जो टॉपिक्स है वो उसी पे डिपेंड है कि आपको बेसिकली ये पता है क्या कि मशीन लर्निंग क्या काम करता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये समझाया था कि मशीन लर्निंग क्या होता है। आपने अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि सब कुछ चीजें उसी के अंदर है। तो सुपरवाइज बेसिकली मशीन लर्निंग क्या होता है, तो अपन मशीन लर्निंग में हमेशा ओल्ड डेटा के बेसिस पे सबसे पहले मशीन को लर्न करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिंपल पैटर्न क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप कोई भी न्यू डेटा पास करो तो उस न्यू डेटा के बेसिस पे आपको वो प्रिडिक्शंस करके देता है। ठीक है, बट एक्चुअली में आपका ओल्ड डेटा किस तरीके से आ रहा है इस पे डिपेंड होता है कि आप सुपरवाइज में जाओगे या अनसुपरवाइज में जाओगे। देखो, मेरे पास ना एक डेटा आया है, ओल्ड डेटा। जिस ओल्ड डेटा को मुझे मशीन को सिखाना है कि काम कैसे होता है। बट उस ओल्ड डेटा में क्या है, तो मेरे पास ना है मार्क है, ठीक है, सीजीपीए है और मेरे पास और कुछ चीजें। बट उसी के साथ एक और कॉलम है जिस कॉलम को मैं बोल रहा हूं कि पैकेज। ठीक है, सिंपल मैं बोल रहा हूं पैकेज। अभी यहाँ पे आप अगर अच्छी तरीके से देखो तो ये दोनों कॉलम इनपुट्स कॉलम्स है, मतलब ये भी और ये भी। बेसिकली इट इज नथिंग बट इनपुट्स कॉलम। ठीक है, और ये जो कॉलम है ये चीज हम लोगों मार्क और सीजीपीए की बेसिस पे निकल के आई है, मतलब ये आउटपुट कॉलम है। बट ये दोनों चीजें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल, मतलब किसी को 90 मार्क है, 9.6 सीजीपीए है, तो उसको ना 12 का पैकेजेस है, मतलब हमारे पास तीनों चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ना सिंपल अगर डेफिनेशन के हिसाब से बोलो तो अगर आपके पास ये चीजें और बेसिकली टारगेट, ये दोनों चीजें पहले से अवेलेबल है जिसके बेसिस पे तुम मशीन को पैटर्न लर्न करवाओगे, इसी सिंपल टॉपिक को बोला जाता है सुपरवाइज एमएल। ठीक है, तो सुपरवाइज का मतलब क्या होता है, जिसमें ये भी पता है इनपुट क्या है और जिसमें ये भी पता है आउटपुट क्या है। दोनों चीजों को बेसिकली बोला जाता है अगर है तो सुपरवाइज, और उसको ही हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग। तो फिर अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है, मैंने जैसे मैंने सुपरवाइज पढ़ाया सेम टू सेम अनसुपरवाइज में भी ये वही है कि हम वर्ल्ड डेटा के बेसिस पे कुछ ना कुछ मशीन को लर्न करवाते हैं, मतलब हम सिंपल मशीन को पैटर्न्स क्रिएट करवाते हैं। और जब पैटर्न क्रिएट हो गया, मशीन लर्न कर गया, तो न्यू डेटा देने के बाद वो न्यू डेटा हम लोगों को सिंपली प्रिडिक्शंस करवा के देता है, मतलब प्रिडिक्ट करवा के देता है। बट यहाँ पे भी अगर आपका सिंपल ओल्ड डेटा आ रहा है तो ओल्ड डेटा में बेसिकली क्या है, तो वही सेम कि मेरे पास मार्क है और मेरे पास ना सीजीपीए है, मतलब ये दोनों के दोनों कॉलम मेरे पास नथिंग बट इनपुट्स कॉलम है। ठीक है, तो जब आपके पास सिर्फ इनपुट कॉलम सी है, मतलब किससे निकालना नहीं पता है, बट क्या निकालना ये नहीं पता, आउटपुट कैसे निकालना ये आप लोगों को पता ही नहीं है, तो इस जगह पे इस टॉपिक को बोला जाता है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। अनसुपरवाइज मतलब जिसमें सिर्फ आपको एक ही चीज पता है, और सुपरवाइज में मतलब क्या होता है कि आपको दोनों चीजें पता है।
बेसिकली इसको ना ऐसे भी बोला जाता है कि इफ वी हैव लेबल डेटा। लेबल डेटा का मतलब भी क्या होता है, ये चीज है। और अनसुपरवाइज में क्या होता है कि वी डोंट हैव अ लेबल डेटा। ठीक है, डोंट हैव लेबल डेटा। तो जब आपके पास लेबल डेटा है तो उसको हम सिंपली बोलेंगे सुपरवाइज, और आपके पास लेबल डेटा नहीं है तो आप सिंपल बोलोगे अनसुपरवाइज। ठीक है, बेसिकली दिस इज नथिंग बट अ सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। लास्ट का एक है कि समझ लो, रेनफोर्समेंट लर्निंग में सिंपल होता है, हम लोग कुछ ना कुछ एक्शंस क्रिएट करते हैं, लाइक टेक एक्शन। ठीक है, अभी उस एक्शन को हमारा सिंपल मशीन ने चेक करता है। ठीक है, अगर एक्शन बराबर है, मतलब एक्शन बराबर गुड है, ठीक है, तो हम लोगों को रिवॉर्ड मिलते हैं। ठीक है, और अगर एक्शन अच्छा नहीं है, मतलब अपन लोग सिंपल क्या कर रहे हैं, कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो हमें पेनल्टी मिलता है। मतलब उस टाइम पे हम ऐसे समझो कि बेसिकली बैड है। भी इस चीज को अगर मैं सिंपल समझाऊं कि फॉर एग्जांपल कोई गेम खेल रहे हैं हम, और मैं अगर विन हो गया, ठीक है, तो हमें क्या मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर मैं हार गया, ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो पॉइंट रिड्यूस हो जाएंगे। तो सिंपली जब हम कुछ एक्शंस के बेसिस पे कुछ परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है, तो उसी वही पे हम लोग यूज करते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग। देखो, रेनफोर्समेंट लर्निंग का सिंपल है कि आप जब तक सुपरवाइज और अनसुपरवाइज नहीं समझ के लेते तो तब तक आप रेनफोर्समेंट को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट अ सिंपल टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, जिसमें तीन टाइप आते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रेनफोर्समेंट। अगर यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा कि बेसिकली टाइप्स ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है, और वहीं से अपन लोग पहला एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए।